नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत से बाहर जो छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं तो उन्हीं से संबंधित एक चौंकाने वाला आंकड़ा सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में दिया गया है। तो उसी आंकड़े से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे और वो आंकड़ा क्या है, वो है भारतीय छात्रों की विदेश में होने वाली मौत। तो यही आज हमारे चर्चा का विषय है। और अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष हमारे देश से अलग अलग क्षेत्रों में या कह सकते हैं विश्व के विभिन्न देशों में हमारे देश से छात्र पढ़ने के लिए और शोध करने के लिए जाते हैं। और अगर पिछले कुछ वर्षों से देखें तो इनकी संख्या में बड़ी ही तेज़ी से वृद्धि हुई है और ये एक चलन भी हो चुका है और इसके कई कारण भी हैं। और इसी संबंध में क्या है कि अभी पिछले दिन क्या हुआ कि संसद का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसी के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय जो राज्य मंत्री वी मुरलीधरन हैं, उन्होंने एक प्रश्न के लिखित जवाब में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया और ये आंकड़ा काफ़ी चौंकाने वाला था। इनके अनुसार जो देश के छात्र बाहर के देशों में रहते हैं, तो अगर पिछले 5 वर्षों की बात करें यानी वर्ष 2018 से लेकर 2023 के बीच, तो क्या है कि इस समय में क्या हुआ है कि देश के लगभग 403 छात्रों की मृत्यु हुई है। और इसमें भी क्या है कि जो सबसे अधिक आंकड़ा आया है वो आया है कनाडा और यूके से, यानी कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में भारत के छात्रों की जो मृत्यु हुई है वो पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक हुई है। तो आज इसी के संबंध में क्या करेंगे कि हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। तो न्यूज़ की चर्चा हमने पहले ही किया कि ये एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि भारत से जो छात्र बाहर के देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं उनकी क्या है कि अगर 5 वर्षों में देखें तो एक बड़ी संख्या में डेथ हुई है। तो इसी संदर्भ में इसके विभिन्न पहलुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इससे संबंधित जो प्रमुख आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। उन आंकड़ों में ये कहा गया है कि विदेश मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़ा लेटेस्ट जारी किया गया है, इसमें ये कहा गया है कि वर्ष 2018 से लेकर 2023 के बीच में क्या है कि जो बाहर छात्र रह रहे हैं उनमें से क्या है कि लगभग 403 स्टूडेंट की डेथ हुई है। और इसमें भी क्या है कि जो आंकड़े आए हैं ये 403 छात्रों की, उसमें सबसे अधिक जो डेथ हुई है वो कनाडा में हुई है और वो संख्या है 91। और उसके बाद जो दूसरे देश का नंबर आता है वो है यूनाइटेड किंगडम और यहाँ जो छात्रों की मृत्यु हुई है उनकी संख्या 48 है। और इसके बाद क्या है कि रूस है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूक्रेन है, जर्मनी है, साइप्रस है, इटली है और फिलीपींस है। तो ये क्या है कि ये आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है कि किस देश में भारत के छात्रों की कितनी डेथ हुई है। तो ये आपके सामने है और इसमें क्या है कि सबसे जो बड़ा आंकड़ा आया है वो कनाडा का है। तो हमें इस पर भी विचार करना होगा कि क्या कारण है कि कनाडा में सबसे अधिक छात्रों की डेथ होती है। अब इससे संबंधित कुछ अन्य बातों की चर्चा करें तो अगर ये हम देखें कि इससे संबंधित कौन सा मंत्रालय है जो छात्रों के संबंधित जो मामले होता है उनको देखता है, तो आप देखेंगे कि जो हमारा क्या है कि फॉरेन मिनिस्ट्री है वो इनके संबंधित जो मामले होते हैं या छात्र जो बाहर रह के पढ़ रहे हैं उनसे संबंधित जो विभिन्न मामले होते हैं उनकी देखरेख करता है। अब बात कर लेंगे कि आखिर ये जो बाहर छात्र रह रहे हैं तो इनके डेथ होने के पीछे प्रमुख कारण क्या है। तो कारण क्या है, अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग देशों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। लेकिन अगर एक सामान्य कारणों की बात करें तो उसमें प्रमुख कारण जो हैं वो प्राकृतिक कारण हैं, विभिन्न दुर्घटनाएं हैं और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं। इनके अंतर्गत क्या है कि ये 3 प्रमुख कारण हैं। अब बात कर ले कि जो प्राकृतिक कारण हैं तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे जो पहला कारण होगा वो होगा जलवायु दशा, क्योंकि क्या है कि भारत की जलवायु दशा अलग है और विश्व की जो अन्य देश हैं वहाँ की जलवायु दशा भारत से भिन्न होती है। तो इस कारण से क्या होता है
कि वहाँ छात्रों के जाने के बाद वहाँ अनुकूलित होने में भी समस्या उत्पन्न होती है। जैसे अगर हम बात करें कि भारत का कोई ऐसा स्टूडेंट जो दक्षिण भारत से पहुंच जाए यूरोप के किसी कंट्री में, तो वहाँ क्या होगा कि तापमान बड़ा ही कम होगा। या फिर ये हम देखें कि भारत के पर्वतीय क्षेत्र, सामान्य तौर पे उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर का अगर स्टूडेंट अफ्रीका के किसी देश में चला जाए तो वहाँ का तापमान क्या होगा, बहुत अधिक होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि वहाँ अनुकूलित होने में उसको समस्या उत्पन्न होगी। और इसी के साथ क्या है कि विभिन्न जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, अब आपदाओं में क्या होगा कि बहुत सारी आपदाएं हो सकती हैं। जैसे सबसे पहला हो सकता है कि भूकंप, दूसरा हो सकता है कि वहाँ आने वाले ज्वालामुखी घटनाएं, सुनामी, चक्रवात या ऐसे जो प्राकृतिक आपदा हैं उनके कारण भी क्या होता है कि छात्रों की मृत्यु होती है। तो ये क्या हो गया कि ये हमने कारण देख लिया। ऐसे ही क्या है कि विभिन्न एक्सीडेंट होते हैं। अलग अलग देशों में क्या है कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है, वहाँ के जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो हमारे देश से अलग है। तो इनमें अंतर होने के कारण या लापरवाही होने के कारण भी क्या है कि विभिन्न घटनाएं घटित होती हैं, जिसके कारण से छात्रों की डेथ होती है। और अगला कारण है स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं। तो ये भी क्या है कि जलवायु दशा या कह सकते हैं कि अन्य कारण भी हो सकते हैं। जैसे वहाँ पर कार्य का अधिक दबाव होना, जिससे क्या है कि छात्र अधिक तनाव में आ जाते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि दैनिक वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं, जैसे भारत और यूएसए है, दोनों जगहों पे क्या है कि समय काल में काफ़ी परिवर्तन है। इस कारण से क्या है कि जो उनकी दिनचर्या होती है वो बदल जाती है, और इस कारण से क्या है कि उनके सामने स्वास्थ्य संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये भी एक कारण होता है। और इसी के साथ क्या है कि ये भी हम देख सकते हैं कि यहाँ और वहाँ के खान पान या जो सामान्य जो जीवन की गतिविधियाँ हैं उनमें अंतर होने के कारण भी क्या है कि कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये क्या है कि इससे संबंधित जो प्रमुख कारण हो सकते हैं, और इनके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि एक कारण हो सकता है राजनैतिक कारण। इसके अंतर्गत क्या है कि जैसे आपने पहला अभी देखा कि हाल ही में क्या हुआ कि इजराइल में एक बड़ा गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, या कह सकते हैं कि इससे पहले यूक्रेन में क्या है, यूक्रेन रसिया का जो एक तनाव की स्थिति थी। तो चूंकि यूक्रेन में भी क्या है कि भारत से बड़ी संख्या में मेडिकल के लिए स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के लिए, शोध करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे जगहों पे क्या है कि जब कोई ऐसी राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है, जैसे युद्ध हो जाए, वहाँ पर कोई संघर्ष हो जाए, वहाँ पर कोई तनाव उत्पन्न हो जाए, या कोई ऐसी राजनीतिक गतिविधि हो जाए जिससे वहाँ का जो सामान्य माहौल है वो परिवर्तित हो जाए, तो उस दौरान भी क्या होता है कि वहाँ जो छात्र रहकर अध्ययन कर रहे होते हैं वो फंस जाते हैं और उस संघर्ष में वो मारे जाते हैं। तो एक ये भी कारण है। और इसी के साथ क्या है कि एक सांस्कृतिक जो कह सकते हैं माहौल है उसमें अंतर होना, और जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर नस्ली भेदभाव भी किया जाता है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप देखे होंगे, यूरोप में देखे होंगे, अमेरिका में देखे होंगे कि क्या है कि भारतीय छात्रों के साथ नस्ली भेदभाव किया जाता है, जिसके कारण भी क्या है कि कभी कभी छात्र काफ़ी तनावग्रस्त हो जाते हैं, और उसके बाद क्या है कि कोई ऐसी गतिविधि वो कर बैठते हैं या ऐसे सुसाइड या कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके कारण छात्रों के स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या अंततः उनकी डेथ हो जाती है। तो ये इससे संबंधित क्या थे, कुछ प्रमुख कारण थे। अब बात कर लेंगे कि जो भारतीय छात्र हैं ये पढ़ाई के लिए विदेश क्यों जाते हैं, इनके पीछे कौन से प्रमुख कारण हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला कारण है कि हायर स्टडी या फिर रिसर्च के लिए क्या है कि देश से बड़ी संख्या में स्टूडेंट बाहर जाते हैं। पहला कारण क्या है कि हमारे देश में जो इस तरह के हायर एजुकेशन के जो संस्थान हैं उनकी या तो संख्या कम है या फिर वो अधिक महंगे हैं। इस कारण से क्या है कि जो इच्छुक स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उनको क्या होता है कि यहाँ पर उनको कोर्स अवेलेबल नहीं हो पाता है, इस कारण से ये बाहर के देशों में जाते हैं। दूसरा,
उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन, जैसे अगर बात करें कि भारत में जो मेडिकल की पढ़ाई होती है वो काफ़ी महंगी है, लेकिन इसी में क्या है कि अगर पूर्वी यूरोप में आप जाएंगे, जैसे यूक्रेन है या उसके आसपास देश हैं, तो वहाँ क्या है कि मेडिकल की पढ़ाई भारत की तुलना में बहुत सस्ती है। तो इस कारण से क्या है कि भारत के अनेक छात्र इन देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। और फिर बात कर लें कि वैश्विक मानसिकता का विकास, या कह सकते हैं कि एक विभिन्न बड़े क्षेत्र में जाकर क्या है कि वहाँ का इन्वायरमेंट फील करना या अपने को वहाँ के अनुरूप ढालना, ताकि क्या है कि ग्लोबल वर्ल्ड में आपका विकास हो सके और आप क्या है कि बड़े स्तर पे किसी फील्ड में काम कर सकें। ये भी एक कारण है। और अगला कारण है बेहतर जीवन अनुभव करना। भारत की अपेक्षा विदेश के या विभिन्न देशों में क्या है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी उच्च है। इस कारण से भी जो इसके क्या है कि खर्च हैं उसको वहन करने में सक्षम होते हैं, वो यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं, जिससे क्या है कि वहाँ का जो जीवन स्तर है उसको वो प्राप्त कर सके। और इसी के साथ क्या है कि वहाँ पर डेवलप्ड सोसाइटी होती है, वहाँ के जो विकसित समाज है उसके अनुभवों को प्राप्त करने के लिए भी छात्र ऐसे देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, जिससे क्या है कि उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके, उनका व्यक्तिगत विकास हो सके। और इसी के साथ क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ विदेशों में क्या है कि रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध होते हैं। तो बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनका ये मानना होता है कि एजुकेशन के साथ या फिर रिसर्च के साथ अगर उनको रोजगार के भी अवसर प्राप्त होते हैं, तो इस कारण से क्या है कि ये विदेशों में जाते हैं। और अन्य एक कारण कह सकते हैं कि अलग अलग देशों में जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ की भाषा शैली को भी वो ग्रहण कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वहाँ के कोर्स करने के साथ भारत के साथ वहाँ भी उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाए। तो इस तरह से क्या है कि ये सारे कारण हैं जिसके कारण भारत के जो छात्र हैं इन अलग अलग देशों में स्टडी के लिए जाते हैं। अब बात कर लें कि विदेश जाने वाले जो भारतीय हैं उनके सामने कौन सी प्रमुख समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जो सबसे पहली समस्या है, जैसे हम कहें फाइनेंशियल जो कारण है वो होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो स्कॉलरशिप पे क्या होते हैं ऐसे देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ का जो जीवन स्तर है उसको अफोर्ड करने में उनको समस्या आती है, वहन करने में उनको समस्या आती है। इससे क्या होता है कि वो तनावग्रस्त हो जाते हैं, जिसके कारण कुछ गलत क्रियाओं में संलिप्त हो जाते हैं, जिससे बाद में क्या है कि उनके सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसी के साथ क्या है, हमने बताया कि अलग अलग देशों में क्या है कि वहाँ का रहन सहन, भाषा, बोली, जीवन शैली सब अलग है। इस कारण से भी क्या है कि कुछ छात्रों के सामने समस्याएं उत्पन्न होती है। और बाहर रहने पे क्या है कि अपनापन महसूस नहीं होता है, जिसके कारण बहुत सारे छात्र तनाव में रहने लगते हैं, क्योंकि वहाँ की जो सांस्कृतिक क्रियाएं हैं वो हमारे देश से पूरी तरह से अलग है। दूसरी बात करें तो क्या है कि हमारे देश में जो रहने का जो खर्च होता है वो बाहर के देशों से काफ़ी सस्ता होता है, लेकिन जो बाहर के देश हैं वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है या वहाँ जो रहने के लिए आवास होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो उनको एफोर्ड करना भारत के इन छात्रों के लिए मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण भी क्या है कि इनकी वित्तीय स्थिति खराब होती है और इस कारण से वहाँ ये फंस जाते हैं और विभिन्न गलत क्रियाओं में संलिप्त हो जाते हैं, जिसके बाद इनके ऊपर क्या होता है कि कुछ आरोप तय कर दिए जाते हैं या वैसी क्रियाओं में ये संलिप्त होते हैं जिसके बाद वहाँ से ये निकल नहीं पाते हैं। तो इस तरह की भी समस्याएं होती है। इनके साथ जैसे हमने बात किया कि नस्ली भेदभाव भी किया जाता है, इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और भारत के जो छात्र बाहर जाते हैं तो उनको हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है। ये माना जाता है कि इनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो निम्न स्तर का है। तो इस तरह की भी समस्याएं आती हैं और पूर्वाग्रह के दृष्टिकोण से देखे जाने के कारण भी बहुत सारे छात्र क्या है कि तनाव की स्थिति में आ जाते हैं और जिसके कारण ये आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ये सब क्या है कि भारत के जो छात्र बाहर जाते हैं उनके सामने प्रमुख समस्या है। अब हम बात कर लेंगे कि जो भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं।
तो अलग अलग समय पर सरकार के जो इससे संबंधित मंत्रालय हैं या विभिन्न जो योजनाएं, मिशन या ऐसे जो गतिविधियां भारत सरकार संचालित करती है, तो उससे संबंधित जो अधिकारी होते हैं वो इन छात्रों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर होते हैं और इससे संबंधित जो भी वहाँ नीड होती है उसको फुलफिल करते हैं। अब इसी को हम देख लेते हैं। तो विदेश में भारतीय छात्रों की सुरक्षा भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है और विदेशों में जो मिशन और जो पोस्ट हैं उसके जो प्रमुख होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, वो भारतीय छात्रों और छात्र संघों से नियमित बातचीत करते हैं और इसके लिए उन यूनिवर्सिटियों में जाकर दौरा भी करते हैं ताकि वास्तव में वहाँ की स्थानीय स्थिति क्या है, कि ऐसा तो नहीं कि जो डेटा या जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो ना होकर कुछ अलग स्थिति है। और इसी के साथ क्या है कि भारत के मिशन और जो पोस्ट अधिकारी है वो हमेशा अलर्ट रहते हैं कि अगर कोई ऐसी प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या किया जा सकता है, उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। तो ये बातें हुई। और इसी के साथ क्या है कि अगर किसी भी देश में छात्रों से संबंधित कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो तुरंत क्या होता है कि जो मेज़बान देश होता है, यानी जहां पर ये घटना घटित होती है, तो हमारे देश के जो उससे संबंधित अधिकारी या जो भी मंत्रालय के जो गणमान्य होते हैं वो उससे संपर्क करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि वहाँ वो प्रश्न उठाया जाता है कि हमारे देश के छात्रों के समक्ष ये समस्या आपके देश में उत्पन्न हो चुकी है, तो इसके समाधान के लिए ये आप कार्य करिए। और इसी के साथ क्या है कि जो संकटग्रस्त विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय छात्र होते हैं तो उनके लिए अलग अलग ऑपरेशन या ऐसे अभियान चलाए जाते हैं जिसके द्वारा वहाँ से ये छात्र वहाँ से निकाल लिए जाते हैं। तो इससे संबंधित ये बातें थी। और इसी के साथ क्या है कि जो संकटग्रस्त भारतीय छात्रों को जब भी आवश्यकता होती है कि कोई आपातकालीन है तो वहाँ पर क्या है कि मेज़बान देश के द्वारा या भारत के देश के द्वारा क्या है कि वहाँ चिकित्सकीय देखभाल, बोर्डिंग, आवास और जो भी संबंधित सुविधाएं हैं वो यथाशीघ्र पहुँचाई जाती हैं। तो ये इससे संबंधित बातें हैं। और इसी का अगर उदाहरण लें, जैसे क्या है कि पिछले वर्ष जब रूस और यूक्रेन दोनों के बीच में आपसी संघर्ष हुआ था तो जो वहाँ छात्र फंस गए थे उनको निकालने के लिए भारतीय सरकार ने एक खास क्या किया था, प्रोग्राम चालू किया था। और इसके दौरान क्या था कि वहाँ पर एक ऑपरेशन गंगा चलाया गया था जिसके द्वारा वहाँ जो छात्र फंसे हुए थे उनको निकाला गया। और ऐसे ही क्या है कि जब इजराइल और क्या है कि फ़िलिस्तीन में समस्या आई तो वहाँ भी क्या है कि वहाँ के नागरिकों और छात्रों को वहाँ से निकाला या निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। तो इस तरह से क्या है कि अलग अलग समय पर सरकार क्या करती है कि किसी भी देश में अगर नागरिक या आम छात्र वहाँ फंस जाते हैं तो भारत सरकार विभिन्न अभियान या वहाँ ऑपरेशन चलाकर उन छात्रों को जल्दी से निकालने का प्रयास करती है। तो ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी। अब बात कर लें कि भारत सरकार के द्वारा विदेशों में अध्ययन के लिए कौन सी छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। तो बहुत सारी छात्रवृत्तियाँ, उन्हीं में से कुछ उदाहरण के तौर पे जैसे फुल ब्राइट नेहरू मास्टर फेलोशिप, दूसरी है राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति, लेडी मेहरबाई डी टाटा शिक्षा छात्रवृत्ति, अगाथा हैरिसन मेमोरियल फेलोशिप। तो इस तरह से क्या है कि विभिन्न छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है। और इसी पर एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के मेडिकल छात्रों के लिए निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार द्वारा यूक्रेन से भारत छात्रों को लाया गया था। विकल्प दे रहा है ऑपरेशन गोदावरी, ऑपरेशन हिमालय, ऑपरेशन यमुना और ऑपरेशन गंगा। तो हमने चर्चा ही की। तो इस तरह से क्या है कि हमने बात की कि भारत के बाहर जो छात्र रह रहे हैं तो उनके क्या हो रहा है कि बड़े स्तर पे डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है। तो उससे संबंधित कुछ प्रमुख बातों की हमने चर्चा की। अब इससे क्या है कि मुख्य परीक्षा आधारित भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि क्या भारत के बाहर अलग अलग देशों में जो ये विभिन्न परिस्थितियां बन रही हैं, जैसे अभी हालिया उदाहरण लें तो भारत और कनाडा के बीच क्या है कि एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो क्या इसका प्रभाव होगा कि भारत के छात्र अब कनाडा अध्ययन या रिसर्च करने के लिए जाना बंद कर देंगे? और यदि हाँ बंद कर देते हैं
तो आप पहले ही देखे हैं कि भारत में जो स्टडी या रिसर्च का जो खर्च आता है वो बाहर के देशों से कम आता है। तो क्या अगर वो बंद कर देंगे तो उस खर्च का वहन भारत के जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, उनके जेब पर पड़ने वाला है। दूसरी बात करें कि प्रत्येक वर्ष, जैसे अभी हालिया आंकड़ा जो आया है, तो कनाडा में जो छात्र बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं उनमें सबसे अधिक संख्या भारतीयों की होती है और दूसरे नंबर पे नाइजीरियों की होती है, यानी नाइजीरिया कंट्री की होती है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि अगर कनाडा में भारत से बड़े स्तर पे स्टडी वीज़ा पर छात्र जाते हैं तो क्या वास्तव में वो छात्र ही होते हैं या इस वीज़ा पर क्या है कि अन्य लोग भी वहाँ जाते हैं जो छात्र के अतिरिक्त, यानी स्टडी के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। तो इस तरह से हमें ये देखना होगा कि इस तरह की अगर कोई समस्या आ रही है तो उसके पीछे समाधान क्या हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है कि भारत सरकार इस तरह के जो छात्र बाहर स्टडी के लिए जाते थे उनके समाधान के लिए या उनके लिए कौन से प्रयास कर रही है या कौन सी स्कीम, पॉलिसी या योजना चला रही है या चलाने की प्रयास कर रही है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से जुड़ सकते हैं। और साथ ही हमें ये भी ध्यान देना है कि वे कौन से कारण हैं कि हमारे देश में ऐसे इंस्टीट्यूट या इस तरह की जो सामान्य विशेषताएं हैं या जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है, जो बाहर के देशों में तो हैं लेकिन हमारे देश में नहीं है, जिसके कारण हमारे देश से अच्छे जो स्टूडेंट हैं वो बाहर पलायित हो जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके सामने यूपीएससी के मेंस में पूछे जा सकते हैं या किसी भी मेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो सामान्य जागरूकता के प्रश्न होंगे। तो हम आशा करते हैं कि आज की चर्चा पर आपको ये सारे प्रश्न उत्तर देने में आप सक्षम होंगे। तो आज इस चर्चा में इतना ही। नए चर्चा में एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।